प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स के आप दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का अगर डेथ हो जाता है तो फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स का क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के टॉपिक को डिटेल में कवर करने से पहले दो जरूरी बातें जो कि आप हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 1, नॉमिनी बहुत ज़रूरी है। जहां भी नॉमिनी का ऑप्शन है वहां पे नॉमिनी आप जरूर दें। इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिल्कुल नॉमिनी दें। किसी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाइक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, नॉमिनी दें। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नॉमिनी दें। उसी तरह से बैंक में अगर आप सेविंग्स अकाउंट भी खोल रहे हैं वहाँ भी नॉमिनी दें। आरडी, एफडी सभी जगह नॉमिनी दें। नॉमिनी का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसे उसका डेथ हो जाता है तो फिर जो भी पैसा है वो पैसा किसे मिलेगा, तो वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी नॉमिनी को देगा। तो इसीलिए नॉमिनी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कहीं भी ऑप्शन है नॉमिनी का तो नॉमिनी आप जरूर दें। नंबर 2, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो उसकी जानकारी आपके फैमिली मेंबर्स को होनी ही चाहिए। आपकी फैमिली मेंबर में किसी न किसी को उसका पूरा जानकारी होना चाहिए। किसी भी तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक में आपने एफडी किया है, सारा डिटेल्स फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए। आपको अगर जानकारी होगा या आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, हजारों करोड़ रुपया अभी भी अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। कोई उस पैसे को क्लेम नहीं कर रहा है। उसमें से एक रीज़न हो सकता है कि जिसने भी वो इन्वेस्टमेंट किया होगा शायद उसने अपने फैमिली मेम्बर को बताया ही नहीं होगा, तो फैमिली मेम्बर उस पैसे को निकाल ही नहीं पा रहे हो, ये एक रीज़न हो सकता है। तो ये गलती आप कभी भी नहीं करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदें, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफडी, आरडी कुछ भी करें, उसका कंप्लीट डिटेल्स आपके फैमिली मेंबर्स के पास होना ही चाहिए। इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूं। तो नंबर 1 टॉपिक क्या है कि क्या हम अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स जब ट्रांसफ़र होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो देखिए, जब तक यूनिट होल्डर दैट इज़ जिसने भी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टर, वो अलाइव है, तब तक म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है उसके डेथ के बाद ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स का ट्रांसफ़र होता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। नाउ हम जान लेते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का अगर डेथ हो जाता है तो डेथ के बाद म्यूचुअल फंड यूनिट्स का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सो नंबर 1 सिनेरियो क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है उसने अकेले इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यहाँ पे ज्वाइंट होल्डिंग है। सपोज़ 2 लोगों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज़ हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे फर्स्ट होल्डर मान लीजिए हस्बैंड है, हस्बैंड के नाम पे इन्वेस्टमेंट हुआ। सेकेंड होल्डर वाइफ है। तो यहाँ पे अगर सेकेंड होल्डर का मान लीजिए डेथ हो जाता है तो यूनिट जो भी है वो फर्स्ट होल्डर के नाम पे ही होता है। ठीक है, तो सेकंड होल्डर का अगर डेथ हो जाता है यहाँ पे तो सिंपली फर्स्ट होल्डर जो है वो सेकंड होल्डर का नेम वहाँ से निकलवा सकता है, दैट इज़ हटा सकता है। उसके लिए ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगा। देखिए, जो भी मैं आपको 4 सिनेरियोज बताने चाह रहा हूँ इसके बारे में, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, मतलब लिंक मैं शेयर करने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है तो सभी कुछ आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नंबर 1 आप समझ गए कि अगर ज्वाइंट होल्डर का डेथ हो जाता है, मतलब प्राइमरी होल्डर नहीं सेकेंडरी होल्डर का, तो वहाँ पे सिंपली सेकेंडरी होल्डर का नाम हटाया जा सकता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है उसको अगर आप करते हैं तो नाम हटा लीजिए। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 क्या होगा कि अगर प्राइमरी होल्डर का ही डेथ हो जाता है, अगेन ज्वाइंट होल्डिंग है, प्राइमरी होल्डर का डेथ हो जाता है, तो यहाँ पर भी देखिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो क्या होगा कि 2 होल्डर्स हैं और नॉमिनी भी आपने दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्राइमरी होल्डर का ही डेथ हो जाता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी होल्डर है और नॉमिनी है। तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स है वो सेकेंडरी होल्डर के नाम पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड होल्डर है तो हमेशा उसे प्रोमिनेंस मिलेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट अगेन आप चेक कर सकते हैं लिंक से। नंबर 3 क्या होगा कि यहाँ पे देखिए सिर्फ सिंगल होल्डर है, सिर्फ मैंने अपने नाम पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है, पूरा इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट होल्डर नहीं है, और यहाँ पे नॉमिनी है।
तो अगर नॉमिनी है तो पूरा का पूरा, मान लीजिए अगर वो इन्वेस्टर का डेथ हो जाता है तो पूरा जो यूनिट्स है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। नंबर 4th ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सिंगल होल्डर है, मतलब मैंने अपने नाम पे पूरा इन्वेस्टमेंट किया, कोई ज्वाइंट होल्डर नहीं है और यहाँ पे नॉमिनी भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स है म्यूचुअल फंड यूनिट्स वो लीगल हायर के नाम पे ट्रांसफ़र होगा। तो ये 4 सिनारियोज हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है, सिंपल है कि अगर ज्वाइंट होल्डर है आपके अकाउंट में तब तो दिक्कत नहीं है, जो भी यूनिट्स है ज्वाइंट होल्डर के नाम पे चला जाएगा। अगर आप ज्वाइंट होल्डर नहीं रख रहे हैं तो वहाँ पे नॉमिनी आप जरूर दें, बिना नॉमिनी के इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। नॉमिनेशन देते वक्त काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास होता है, कभी भी नॉमिनेशन हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग नॉमिनी रख सकते हैं, कभी भी नॉमिनेशन को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन आप ज़रूर दें। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखें ना कि मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, वो आप कई लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक विल बना लें और उसमें आप का मेंशन कर दें, लाइक वाइफ के नाम पे इतना म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांसफ़र होगा, जो अगर चिल्ड्रन के नाम पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते तो उनके नाम पे इतना इतना ट्रांसफ़र होगा, अगर आप विल में ये चीज़ें मेंशन कर दें तो वो बहुत अच्छा होगा। देखिए नॉमिनी का मतलब क्या होता है ना, नॉमिनी एक ट्रस्ट की तरह होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है, कुछ हो जाता है तो म्यूचुअल फंड नॉमिनी को सब कुछ ट्रांसफ़र कर देगा, जो भी यूनिट्स है ट्रांसफ़र कर देगा, या फिर नॉमिनी चाहे तो उसे बेच दे और फिर वो पैसा अपने पास रख ले। तो यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में कि आपके जो लीगल हायर हैं वो ना कोर्ट में केस कर दें कि नहीं ये पैसा तो मुझे भी मिलना चाहिए, सिर्फ नॉमिनी को क्यों मिल रहा है। तो अगर इन झंझटों से आप बचना चाहते हैं, कॉर्पस बड़ा है, आपको लगता है कि शायद इस तरह का प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकता है, तो अच्छा ये होगा कि आप एक विल ज़रूर बना दें और विल में क्लियरली आप मेंशन कर दें कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, सर म्यूचुअल फंड नहीं, अगर स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, कुछ भी इंश्योरेंस या फिर एफडी है, बॉन्ड्स है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक उसमें आप क्लियरली मेंशन कर दें कि इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, ताकि फ्यूचर में किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो और फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम ना हो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का अगर डेथ हो जाता है तो नॉमिनी फिर क्या करेगा, तो देखिए लिस्ट तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वहाँ आप डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा सकते हैं, लाइक कैम्स या फिर के फिनटेक के ऑफिस में जा सकते हैं। वहाँ पे वो फॉर्म आपको मिलेगा, फॉर्म भर दें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप सबमिट कर दें और जो भी ट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करा देंगे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में ट्राई करूँगा उन क्वेश्चंस को आंसर करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।